हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं रूबी संघार सीवी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक। आज के हम अपनी इस वीडियो में रेस्पिरेशन के बारे में समझेंगे। रेस्पिरेशन को हिंदी में कहते हैं श्वसन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि रेस्पिरेशन मतलब श्वसन क्या होता है। जैसे कि रेस्पिरेशन is the release of energy from food substance in living cells। मतलब हम जो भी फूड खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, उसका बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है। फूड सब्सटेंस के बॉडी में जाने पर जो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब रेस्पिरेशन required oxygen and release more energy than anaerobic respiration. Sugar plus oxygen gives carbon dioxide plus water and energy। मतलब हमने जो फूड खाया है वो फूड हमारी बॉडी में ग्लूकोज के रूप में चेंज होता है। जो हमने रोटी, दाल, चावल, सब्जी, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड खाया है, वो कॉम्प्लेक्स फूड हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। वो ग्लूकोज फिर हम जो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, मतलब जहाँ एयर की प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब एयर लेते हैं, तो उस एयर की ऑक्सीजन, जो फूड का ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक का मीन्स होता है टेकन प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। और जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना हो तो उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमारी बॉडी में बॉडी के सेल में छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो कि एटीपी को कन्वर्ट करते हैं। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, और इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। मतलब जो ग्लूकोज है वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड पायरुविक एसिड में। जो पायरुवेट एसिड है उसी के थ्रू हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो ईस्ट वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है, जिसमें ग्लूकोज पूरी तरीके से एनर्जी में डेवलप नहीं हो पाता और एथेनॉल के रूप में कन्वर्ट होता है। एथेनॉल एंड वाटर मॉलिक्यूल बनता है और एनर्जी फॉर्म होती है। इस प्रकार से रेस्पिरेशन 2 टाइप के हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन हायर एनिमल्स में पाए जाते हैं और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में प्रेजेंट होता है। अब हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस समझ लेते हैं कि रेस्पिरेशन किस तरीके से कंप्लीट होता है। जैसे कि हमने जो फूड खाया है वो हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी के सेल्स में वो कन्वर्ट होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर वो सारे कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, जो कि ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड, जो कि साइटोप्लाज्म में जाकर पायरुवेट बनाता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड बनता है, जो पायरुविक में दो मॉलिक्यूल मिलते हैं 3-3 कार्बन एटम वाले, और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। अगर ईस्ट में, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि एथेनॉल फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी फॉर्म होती है। अगर ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे कि हम ज़्यादा दौड़ें, ज़्यादा चलें, तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है, जो कि पैरों में दर्द फॉर्म होता है, वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण, और एनर्जी फॉर्म होती है। और जब ऑक्सीजन पूरे तरीके से डेवलप होती है, पूरे तरीके से प्रेजेंट होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अब्सेंट में होता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि जो हम रेस्पिरेशन करते हैं उसमें ऑक्सीजन कहाँ से आता है। वो आता है ब्रीथिंग प्रोसेस के थ्रू। जब
रेस्पिरेशन मीन्स हम समझा चुके हैं, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन ऑर्डर टू जनरेट एनर्जी विच इज़ यूज फॉर द फंक्शनिंग बाय द सेल। ये हम समझ चुके हैं कि जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेकिंग डाउन होता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड से एटीपी एनर्जी फॉर्म होती है जो कि सेल के फंक्शन को जनरेट करती है। अब ब्रीथिंग क्या होता है? द सिंपल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय एनिमल इज नोन एज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या होता है? ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, एक्सहेल करना, मतलब ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकालने की प्रोसेस ब्रीथिंग कहलाती है। इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस है जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। और ब्रीथिंग जो है वो फिजिकल प्रोसेस होती है जो कि हमारी बॉडी में कंप्लीट होती है। रेस्पिरेशन कैन बी ऑफ टू टाइप, एरोबिक एंड एरोबिक। रेस्पिरेशन टू टाइप का है, एरोबिक एंड एरोबिक, जिसको हम समझ चुके हैं। दीज आर नो सच टाइप ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का कोई टाइप नहीं होता है, बस इसमें ऑक्सीजन को इनहेल करना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने की प्रोसेस है। अब हम ह्यूमंस में देख लेते हैं ये जो हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में कौन कौन से ऑर्गन यूज़ होते हैं। जो ह्यूमन ऑर्गन होते हैं, ह्यूमन के जो रेस्पिरेटरी में यूज़ होने वाले ऑर्गन्स हैं उन्हें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। इनमें आप जानते होंगे लंग्स को। लंग्स जो हमारे होते हैं वो दो लंग्स होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट। अब ये लेफ़्ट एंड राइट लंग आपस में किस तरीके से जुड़े होते हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे बाहर की तरफ जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो नोज़ है। नोज़ में म्यूकस होता है और कुछ हेयर्स होते हैं जो डस्ट पार्टिकल को हमारे बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं। फिर आपका लैरिंग्स होता है। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। मतलब जो वॉइस है जो जनरेट होती है वो इस लैरिंग्स के थ्रू, इसे विंड पाइप भी बोलते हैं। मीन्स इससे जो एयर होती है वो वाइब्रेशन के थ्रू आप जो आवाज़ आती है, जो नॉइस जनरेट होता है वो लैरिंग्स में ही होता है। ये जो नोज से लेके लैरिंग्स तक की प्रोसेस, लैरिंग तक के जो ऑर्गन्स होते हैं जिसमें आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी आते हैं, वो चीज़ कहलाएगी फेरिंग्स। अब ये जो लैरिंग्स है वो आगे जाके आप ये जो आगे देख रहे हैं वो आगे ट्रैकिया में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा नहीं है, ये ट्रैकिया में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये जो ट्रैकिया हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, लेफ़्ट एंड राइट में। जो लेफ़्ट की साइड है वो आगे जो पार्ट में जो आपको ये ऐसे पार्ट में दिखाई दे रहे हैं उन्हें आगे जाके लेफ़्ट ब्रांचियाई बोलते हैं, और इसके जो राइट में है उन्हें राइट ब्रांचियाई बोलते हैं। इनके ऊपर आपको ये जो स्टेप से जो ये दिख रहा है इसे बोलते हैं सी शेप कार्टिलेजिनस बोन। कार्टिलेजिनस बोन्स क्या होती हैं वो आपको पता ही होगा। ये एक फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं। ये जो विंड है उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने का वर्क करती हैं। फिर जो ब्रांचियाई हैं वो आगे जाके फर्दर कई पार्ट्स में डिवाइड होती हैं जिन्हें बोलते हैं ब्रांचियोल्स, जो अपने अपने अलग अलग साइड से डिवाइड होती हैं। अब ये जो हमारा लंग्स हैं इन ब्रांचियोल से, ये देखिए आपको ये जो ऊपर ये आपके दिखाई दे रही हैं ये ब्रांचियोल्स हैं और नीचे आके ये ब्रांचियोल्स में, ये ब्रांचियोल्स आगे जाके छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके ऊपर, जिसमें मेनली गैसियस एक्सचेंज का वर्क होता है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में गैसियस एक्सचेंज होता है, गैस कन्वर्ट होती है। इसी में कई सारी हमारी आर्टरीज़ की लेयर होती हैं जिसमें से ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन एल्वोलाई में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इन्हीं को गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होगा। आपने बैलून देखे होंगे, जो छोटे छोटे बैलून्स होते हैं, जो छोटे छोटे बैलून्स जैसे दिखते हैं उसी टाइप के होते हैं, बस उस पर कैपिलरीज लगी हुई होती हैं। इन्हीं में मेनली होता है गैसियस एक्सचेंज। इन्हें बोलते हैं एल्वोलाई, जो आपको इसमें
ये दिख रहे हैं, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर। अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो नीचे आपको ये डायफ्राम दिख रहा है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस में मूव करता है। ये डायफ्राम प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स को, और इन लंग्स के बीच में होता है हार्ट, क्योंकि हम अपने ट्रांसपोर्टेशन में समझेंगे अलग से। ये जो आपको एल्वोलाई दिख रही है, मेन इसी पार्ट में गैसेस एक्सचेंज होता है। जो कोरोना वायरस के टाइम पे आप कोरोना वायरस का इन्फेक्शन समझ रहे हैं, अगर ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन आपके ब्रांचियस तक है तो उसका ट्रीटमेंट है, आप उसको अच्छे से मतलब स्टीम वगैरह के से कैसे उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आप होम जो आइसोलेशन है वो उसमें कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन आपके एल्वोलाई में पहुंच चुका है तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से कन्वर्ट हो रही है, किस तरीके से आ रही है। एक्सहेलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, आपका ये जो डायफ्राम है, मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर जाती है, डायफ्राम का सरफेस एरिया एकदम कम हो जाता है, और जो हमारी रिब्स केज हैं वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने का वर्क करती हैं। फिर रिब्स केज भी ऊपर नीचे ऊपर आता है। जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो डायफ्राम में कर्व आ जाता है और जो हमारे रिब्स हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं। इनहेलेशन में क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं बॉडी के अंदर तो डायफ्राम का सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है, और जो हमारे जो रिब केज है वो भी सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं। इसी प्रोसेस के थ्रू इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है, जो कि लंग्स के अंदर होती है। लंग्स के एल्वोलाई के अंदर मेनली गैसियस एक्सचेंज होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।